अगला देखिए और अगले में एरर बताइए कौन सी जगह पर है। बताइए अगला पॉइंट क्या है। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं। दिस आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब है वस्तु, वॉज प्रिपेयर्ड बाय देयर ओन एक्सपेंस। ये गलत है यहां से। ये एक फ्रेज है पूरा, एट वंस एक्सपेंस। एट वंस एक्सपेंस, ये है पॉइंट। ये प्रिपेयर फॉर वाला नहीं है बेटा। नो, प्रिपेयर्ड एट नहीं, यू आर रॉन्ग हियर, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग हियर। प्रिपेयर्ड एट नहीं ले रहा, ये पूरा फ्रेज है बेटे। यहां से ये बाई हटाओ, ये हट गया, ये होता एट वंस, आगे ना बात समझ में, एक्सपेंस। ये है फ्रेज। प्रिपेयर्ड से बाई का यहां पर एट का कोई लेना देना नहीं है। ये है पूरा का पूरा फ्रेज, ये और ये यहां तक। क्लियर है? देखो मैं तुम्हें अच्छा दिखाता हूं, तुम अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो तुम्हें, देखो अपन देखते हैं तुरंत। देखो 1 मिनट में अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये लिया, ये मैंने एक्सपेंस लिया, ये आ गया एक्सपेंस। अब देखो आप एक्सपेंस में ये देखो, देखो ये लिखा हुआ है एट, ये देखो ये आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, एट समवंस एक्सपेंस। ये देखो अब आप, ये है एट समवंस या वंस, और आपका क्या हो गया, एक्सपेंस। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? बात क्लियर है बिल्कुल? हाँ बोलिए जल्दी से, फिर मैं आगे चलूं। हाँ बोलिए जल्दी से, चलूं आगे। अगला पॉइंट है, अब इनका तुम लोगों का कंफ्यूजन था क्या? प्रिपेयर, बिल्कुल सही बात है, प्रिपेयर फॉर लेता है। प्रिपेयर जो है वो फॉर प्रीपोजिशन लेता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, प्रिपेयर, प्रिपेयर जो है वो आपका इंफिनिटिव भी लेता है। क्या लेता है? इंफिनिटिव, मतलब 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी लेता है। प्रिपेयर जो है, प्रिपेयर जो है वो फ्रॉम प्रीपोजिशन भी लेता है। कौन सी लेता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन भी लेता है।
शुरुआत करूं मैं। अब आप देखिए, देखिए अब आप प्रिपेयर ने क्या ले लिया, फॉर ले लिया। बिल्कुल इजी है। नंबर 1 प्रिपेयर क्या ले लेता है, फॉर ले लेता है। सबसे पहला बिल्कुल इजीएस्ट थी, प्रिपेयर फॉर समवन और समथिंग। प्रिपेयर फॉर समवन और समथिंग, बिल्कुल सही है आप। अब आप आ जाइए यहां पर। दूसरा है आपका प्रिपेयर जो है वो आपका क्या लेता है, 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है, 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देता है। ये देखिए यहां पर, ये देखिए जैसे आई वॉज प्रिपेयरिंग टू लीव। ये देखिए प्रिपेयर क्या लेता है, प्रिपेयर अगर कहीं लेगा, आगे ने बात समझ, प्रिपेयर क्या लेगा, इंफिनिटिव लेगा। क्या लेगा, इंफिनिटिव। जैसे मैंने कहा आई वॉज प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग टू प्ले हॉकी। हो गया क्लियर, मतलब वो इंफिनिटिव। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखिए आप कि कौन सा वर्ड, कोई भी वर्ड आएगा वो जेरेंड और इंफिनिटिव लेता है। क्या लेता है वो, जेरेंड और इंफिनिटिव। तो कंसेप्ट क्लियर करते चलो कि कौन सा जो वर्ड है वो क्या लेता है। आगे ना बात समझ में, आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है आपका प्रिपेयर समथिंग फ्रॉम समथिंग। प्रिपेयर, देखो आप एक मिनट, कंसेप्ट क्लियर, बार बार आता है प्रिपेयर। प्रिपेयर फॉर लेता है, मैटर खत्म। प्रिपेयर हमेशा इंफिनिटिव लेता है। आगे ना बात समझ में। 2 इंफिनिटिव का मतलब 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पॉइंट प्रिपेयर का उठा कि प्रिपेयर फ्रॉम भी लेता है। क्या लेता है, फ्रॉम। फ्रॉम की एक सिचुएशन होती है, फ्रॉम आपके लेता है समथिंग फ्रॉम समथिंग। किस सेंस में, देखिए जब हम किसी चीज को मिलाकर कोई चीज बनाते हैं, जब हम किसी चीज को मिलाकर, जैसे कोई एक मेडिसिन तैयार होनी है, क्या मेडिसिन तैयार होनी है, तो उसमें कई सब्सटेंस आएंगे, ये भी वो भी वो भी। तो उस सिचुएशन में वो जो मिक्सिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम बोलते हैं। प्रिपेयर फ्रॉम, देखिए कहीं पर होगा ये लिखा हुआ है, prepare something from something to make a medicine or chemical substance, for example by mixing other substance together। कोई एक मेडिसिन को तैयार करना, उसमें आपको क्या करना है, कई अन्य चीजें आपके लिए, अन्य सब्सटेंस मिलाकर तैयार। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, बराबर। बताइए अगला एरर बताइए कहां पर है। इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी, बताइए एरर कहां पर है अगला। जल्दी जल्दी बताइए यार, बहुत इजी है ये तो। देखिए एक एंग्री है, एक इंडिफरेंट है, एंड से दोनों जुड़े हुए हैं। एंग्री जो है वो विद लेता है और आपका क्या लेता है, एट लेता है। इंडिफरेंट हमेशा टू लेता है, दोनों के लिए एक ही ऑब्जेक्ट है यहां पर। ऑब्जेक्ट, अब देखिए एंग्री विद लेगा कि एट, एंग्री विद होता है आपका क्या, समवन, एंड एंग्री एट होता है आपका समथिंग। एंड से दो जुड़े हुए हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहां पर एंग्री क्या ले लेगा आपका, एंग्री जो है वो आपका क्या ले लेगा, विद ले लेगा। क्या ले लेगा, विद। कंसेप्ट क्लियर। और ध्यान रखना इंडिफरेंट हमेशा टू लेता है। इंडिफरेंट क्या लेता है आपका, हमेशा टू लेता है।
बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सब लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सब लोगों ने दिया। मीनू ने दिया, आस्था ने, शेफाली ने, लक्ष्मी ने, मुस्कान ने, मीनू ने, ज्योति ने, हाँ सब लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया। बेटा सरिका राय, एट नहीं बेटा, एंग्री एट नहीं बेटा, एंग्री एट समथिंग, है ना। अब आप देखिए, इज साइंड अपॉन द एप्लीकेशन फॉर्म, नेक्स्ट एरर है आपका। बताइए, ज्योति रजक साइंड इन, अच्छा जल्दी बताइए कौन कौन बता सकता है। चलिए मैं साइन को क्लियर करता हूं, अब ये साइन कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूं मैं, आगे ना बात समझ में। साइन जो है वो आपका पहला पॉइंट ये है कि साइन जो है वो आपका नाउन और वर्ब दोनों है। पहले इस चीज को समझ लो, नाउन भी है और आपका क्या है, वर्ब भी है, दोनों चीजें हैं। साइन जो है वो नहीं आएगा। अब मैं क्लियर कर रहा हूं साइन के साथ में कब कब आपको क्या क्या लगाना है, राइट। तो साइन एज अ वर्ब, यहां पर नॉर्मली जब हम पेपर पे साइन करते हैं, कागज पर जब हम साइन करते हैं तो अपॉन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। अपॉन का, क्योंकि साइन काय पे करेंगे आप, कागज पर ही करेंगे, तो वहां पर आप अपॉन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। एक पॉइंट क्लियर। अब लेकिन इसकी प्रॉब्लम यूं नहीं है, इसकी प्रॉब्लम जरा सी है कि वो नाउन भी है। आप लोग सब लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिए सब लोग। आप लोगों पे इतना भी नहीं होता, हम लोग इतना टाइम देते हैं, आप लोगों पे लाइक करा ही नहीं आता कि चैनल। अगला पॉइंट है यहां पर आपका साइन अपॉन। अगर आप में लाइक नहीं हो रहे ना तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ध्यान रखना। मैं तो आ जाता हूं मस्ती में पढ़ाने के लिए, ये तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। और एक बार कह गया ना कि नहीं आऊंगा तो ध्यान रखना मैं आऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। मेरी सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है ना। मेरी सेहत पे तुम लोग जानते हो, मेरी सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं आऊंगा ही नहीं क्लास लेने। इज साइंड अपॉन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप देखिए यहां पर अगला पॉइंट है, तो साइन यहां पर क्या है, अपॉन नहीं आएगा, नहीं आएगा यहां पर। आप यहां से अपॉन को हटा दीजिए। अब हम साइन को देखते हैं डिक्शनरी में जाके। देखिए आप, ये आ गया साइन। साइन जो है, अब आप देखिए साइन जो है वो नाउन और वर्ब दोनों है। साइन जो है वो आपका क्या है, नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन और वर्ब दोनों हैं, राइट। वो नाउन और वर्ब दोनों हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि वो एज अ नाउन, आगे ना बात, इसका मतलब है आपका जब वो एज अ नाउन आएगा तो साइन ऑब ले लेगा। क्या ले लेगा, साइन ऑब ले लेगा। यहां पर एज अ नाउन साइन का मतलब होता है इंडिकेशन, इंडिकेशन, राइट। क्या होता है, इंडिकेशन होता है। तब साइन आपका क्या ले लेगा, ऑब। दोबारा समझो, साइन जो है वो नाउन और वर्ब दोनों है। साइन का यूज जब एज अ
एज अ नाउन यूज हो तो फिर वो कौन सी प्रीपोजिशन लेगा? यहां पर देखिए, साइन ऑफ समथिंग और समवन। ये देखिए आप, इंडिकेशन। क्या चीज? इंडिकेशन। हैडिच मे बी अ साइन ऑफ स्ट्रेस। मैंने कहा इट इज अ साइन ऑफ, ये किस चीज का मतलब कोई इंडिकेशन है? मैंने कहा इट इज अ साइन ऑफ क्वेरल। ये लड़ाई है ना, लड़ाई, ये लड़ाई के संकेत दिख रहे हैं मुझे यहां पर। आगे ना बात समझ में? तो हैडिच मे बी अ साइन ऑफ। आगे की तरफ चलता हूं, अगला पॉइंट है यहां पर। अब आ जाइए आप आगे की तरफ, ये आ जाइए आप वर्ब में। ये देखिए आप, देखिए साइन एज अ वर्ब, ये आ गया। साइन ने अपॉन नहीं लिया, वहां पर साइन कोई प्रीपोजिशन नहीं लिया। आगे ना बात, क्योंकि साइन, साइन का मतलब क्या है यहां पर? टू राइट योर नेम ऑन अ डॉक्यूमेंट। टू राइट योर नेम ऑन अ डॉक्यूमेंट मतलब टू राइट योर नेम आगे ऑन अ पेपर और डॉक्यूमेंट। समझ गए? अब आपके लिए यहां पर साइन के बाद ऑन, अपॉन, इस प्रीपोजिशन को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये गलत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये गलत हो जाएंगी। कंसेप्ट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आगे की तरफ चलते, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब आप देखिए यहां पर, ये आएगा मजा तुम्हें। ये देखिए, ये है यहां पर साइन फॉर समथिंग, साइन विद समथिंग। ये देखिए अब आप, ये एक चीज ने सीखने लायक चीज है। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? समझने की कोशिश करना। साइन फॉर और साइन विद। साइन फॉर ऑब्लिक साइन विद। साइन फॉर और साइन विद। पहली बात, साइन दोबारा समझ गया शांति से। साइन जो है वो नाउन और वर्ब दोनों है, राइट? साइन का यूज एज अ नाउन जब इंडिकेशन के अर्थ में किया जाएगा तो साइन आपका ऑफ प्रीपोजिशन लेगा। कौन सी प्रीपोजिशन लेगा? ऑफ प्रीपोजिशन लेगा। नाउ नेक्स्ट वन, यदि साइन का जो यूज है वो यदि हम मतलब टू राइट आवर नेम एज अ वर्ब करते हैं, उसका मतलब है टू राइट आवर नेम ऑन ए डॉक्यूमेंट और अ पेपर, राइट? तो वहां पर हम ऑन, अपॉन, इन कोई प्रीपोजिशन का यूज वहां पर नहीं करेंगे। लेकिन अब आप देखिए, साइन काय के लिए किया है, पर्पज क्या है? तो साइन फिर फॉर ले लेगा। क्या ले लेगा? साइन फॉर ले लेगा और साइंड विद ले लेगा। जैसे यहां पर दिया, ई साइंड फॉर यूनाइटेड यस्टरडे, या द बैंड साइंड विद वर्जन रिकॉर्ड्स। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? किसी के साथ आगे साइन। अब साइन का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करो। यहां पर आप साइन विद, आगे ना बात समझ, विद या फिर फॉर। बेटे इसका मतलब है आपका कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT। जिस व्यक्ति के साथ में आप क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिस व्यक्ति के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे ना बात समझ, जैसे कोई कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? किस सेंस में? कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में अपन क्या का यूज करेंगे? विद और फॉर का। जिस लिए आपने, जिस पर्पज से आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है और जिसके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मैटर खत्म? हो गया क्लियर? चलूं आगे, अगले पॉइंट पर बात करते हैं।
हो गया क्लियर? साइन इज बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब। साइन को जब एज अ नाउन यूज करें तो साइन के बाद आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर लें, राइट। साइन यदि साइन के सेंस में आया, आगे ना बात समझ में, मतलब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पे जब हम कर रहे हैं, साइन कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ना इन, ना ऑन, ना अपॉन। व्हाट साइन वर्ड का यूज जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, अपन कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि मैंने इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठेका ले लिया, तो फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट विद या कॉन्ट्रैक्ट फॉर। कंसेप्ट क्लियर है? चलूं आगे की तरफ। अगला देखिए आप, आई डोंट थिंक आई हैव एनी यूज ऑफ दिस बुक। देखिए क्या गलती है इसमें, देखिए क्या गलती है। यूज फॉर, थिंक दैट, ना 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 सपाली, यहां नहीं है एरर, नहीं है। अब भी हाल ये भी क्लियर कर दूंगा। अब सुनो, एक्चुअली एक फ्रेज होता है, ये होता है आपका, आप लोग क्या दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है नो यूज, नो यूज और आपका फॉर, ये होता है एक्चुअली नो यूज फॉर। अब यहां पर आ गया एनी और ये दिया हुआ है नॉट, तो दोनों का मिला के क्या हो गया नो। नो इक्वल टू क्या होता है, नॉट प्लस एनी। क्या होता है, नॉट प्लस एनी होता है, राइट। नो 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 नो, नॉट यूज फॉर, नॉट यूज। आप मेरी बात को समझो, ये है पॉइंट। तो नो यूज ऑफ फॉर, ये है पूरा पॉइंट बेटे, ये है। आप ऐसे मत जाओ कि यूज फॉर, आप चकमा खा जाएंगे। आप बेटे पॉइंट पे पहुंचो। अगर कि आपको सीधा सीखना है ना, हो गया क्लियर बराबर। अब हम देखते हैं, कुछ नहीं, हम डिक्शनरी में जा रहे हैं, मैटर खत्म। ये लिया मैंने यूज, ये आ गया यूज, ये मैंने यूज को किया। अब आप देखिए, एक्चुअली आप उस चीज को नहीं समझे। देखो ये आ गया हैव नो यूज फॉर। ये देखो यहां पढ़ो इसको, हैव नो
यूज और आपका फॉर, ये पढ़िए, ये पढ़िए, आगे ना बात समझ, इसके दो होते हैं, आगे ना बात समझ। ये देखिए आप यहां पर हैव नो यूज फॉर समवन, ये है समवन, राइट, और ये है आपका हैव नो यूज समथिंग, हैव नो यूज फॉर, हैव नो यूज फॉर समवन, हैव नो यूज फॉर समथिंग, हैव नो यूज फॉर का मतलब है डिसलाइक, ना पसंद करना, ना पसंद करना, राइट, ये हो गया समवन के लिए। और अगर कहीं समथिंग है मतलब इस चीज की आवश्यकता नहीं है, इस चीज की आवश्यकता नहीं है। हो गया क्लियर? बराबर है? ये हो गया दोनों पॉइंट, ये हो गया हैव नो यूज, हो गया क्लियर, फॉर समवन, हैव नो यूज फॉर समथिंग, नो यूज फॉर समवन इसका मतलब किसी व्यक्ति से घृणा करना, दूसरा समथिंग मतलब उस चीज की आवश्यकता ना होना, राइट। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, हो गया बराबर? हाँ बेटा होता है, आप मेरी बात को समझो, होता है, यूज फॉर भी होता है, यूज ऑफ भी होता है, लेकिन वो तो पूरा का पूरा फ्रेज है। यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, आपको फ्रेज ही पता नहीं है एक्चुअली, वो पूरा फ्रेज है बेटे, देखो वहां पर ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा फ्रेज है ये, हैव एनी यूज ऑफ, ये देखिए हैव एनी यूज ऑफ, और नेगेटिव यहां पर दिया, आई डोंट थिंक आई हैव एनी यूज ऑफ। आगे ना बात समझ में हो गया? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैव नो, आगे ना बात समझ, यूज और आपका क्या है फॉर, और दिस बुक है तो क्या हो गया समथिंग, मतलब कुल मिला के क्या है, मैंने अभी क्या बताया था, हैव नो यूज ऑफ समवन मतलब किसी से नफरत करना, किसी को नापसंद करना, हैव आपका नो यूज, आगे ना बात समझ, ऑफ समथिंग मतलब इस चीज की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। अब पढ़िए आप सेंटेंस, आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता, आई हैव, ठीक है ना, एनी यूज ऑफ दिस बुक। एनी का यूज हम काय में करते हैं, काय में करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं कि नहीं करते? मैंने सम और एनी आपके लिए पढ़ाया था, बराबर। अब आगे की तरफ चलते हैं, यूज ऑफ लेता है, मैं मना नहीं कर रहा, आगे ना बात, यूज नाउन और वर्ब दोनों है बेटे, आगे ना बात समझ में, लेकिन वो तो पूरा का पूरा फ्रेज है, ध्यान रखना आप, क्या चीज है, फ्रेज है। ये देखिए आप घर पे पढ़िए आप पूरा यूज, आगे बात समझ में, यूज को पूरा पढ़िए बेटे, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा यूज ऑफ कब, अब वो तो पूरा फ्रेज था, ये देखो यहां दिया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन में यूज ऑफ का यूज करते हैं अपन, ये देखो आप आगे ना, अनकाउंटेबल नाउन तब हम यूज, और आपको पढ़ना पड़ेगा बेटे, बगैर पढ़े वो नहीं आ पाएंगे। आप सोच रहे हो आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें, आप फिलिंग, देखो मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं इस चीज का कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, अपने कम से कम अपने बेटे वो कितना यूजफुल है आप खुद समझदार हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में, आपको पढ़ना यूं ही पड़ेगा अगर कहीं आपको सिलेक्शन चाहिए तो, अगर कहीं आपके विचार बड़े हैं और आपको कुछ पढ़ना है तो, नहीं तो फिर आप एक काम करो ना, आप तो यूज ऑफ पे ही मैटर खत्म हो गया ना, आप फॉर सीखो ना हैव नो यूज सीखो, आगे ना मैंने प्रिपेयर बताया कि प्रिपेयर ऑफ मत सीखो, आगे ना बात समझ में, ये अब आपके हाथ में है कि आपको कैसे चलना है, ठीक है ना, बराबर। तो थोड़ा सा सीखो, उसके लिए प्रयास करो, डरो मत उस चीज से, उससे प्रयास करो, समझ रहे हो, पढ़ते हम समझने की कोशिश करो, जब हम पढ़ा रहे हैं और आपको कोई चीज आसानी से समझ में आ रही है, नो, जब कोई चीज डिफिकल्ट होने लगे तब समझना चाहिए कि हाँ अब मैं कुछ सीख रहा हूं। हो गया क्लियर? चलें आगे।
चलिए कल मिलता हूं, सी यू टुमारो। ये थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह वगैरह कर लीजिए, अगर